तो ये महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो ये चौथा दिन चल रहा था। तभी दुर्योधन भीष्म पितामह से क्या कह रहा है? तो दुर्योधन ने बाबा से जब वैसे वचन सुनाया है, जब वैसे वचन सुनाया है, अरे मरती है मेरी सेना, कोई मार वीर नहीं पाया है। मरती है मेरी सेना, कोई मार वीर नहीं पाया है। आज चौथा दिन हो गया, मेरे महारथी बहुत मारे गए, परंतु आपने पांडवों से एक वीर भी नहीं मार पाया है। तो मुझको तो लगता है बाबा, अरे मिल युद्ध आप करते हैं, मिल युद्ध आप करते हैं। अरे मारे गए मेरे महारथी, मारे गए मेरे महारथी, कोई मार वीर नहीं पाया है। मारे गए मेरे महारथी। तो दुर्योधन के वचन सुन करके भीष्म पितामह क्या कहते हैं? तो दुर्योधन के वचन सुना, भीष्म ने प्रण सुनाया है, भीष्म ने प्रण सुनाया है। अरे कल मारूंगा एक पांडो, अरे कल मारूंगा एक पांडो, नहीं गंगा पुत्र न कहलाया, कल मारूंगा एक पांडो। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं दुर्योधन सुनिए, कल एक पांडव को अवश्य मारूंगा, अवश्य मारूंगा। तो भीष्म का प्रण सुन करके अरे दुर्योधन मुस्काया है, दुर्योधन मुस्काया है। अब बैठे उदास थे पांडव, बैठे उदास थे पांडव, श्री कृष्ण वहां पर आया है। बैठे उदास थे पांडव, उदास बैठे हुए पांडवों को देखा, तभी कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे भाई आप लोग उदास क्यों बैठे हो? तभी धर्मराज जी क्या कहते हैं कृष्ण भगवान से? तो बाबा ने प्रण किया है, पांडवों का करूं सफाया है। बाबा ने प्रण किया है, पांडवों का करूं सफाया है। जब धर्मराज ऐसे कहा तो कृष्ण भगवान द्रौपदी से क्या कह रहे हैं? अरे सुन लो द्रौपदी सुकुमारी, अरे सुन लो द्रौपदी सुकुमारी, अब देरी नहीं लगाओ, अरे दुर्योधन की नारी का अपना भेष बनाओ, अरे दुर्योधन की नारी का अपना भेष बनाओ। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे द्रौपदी सुनो, अब देर करने का समय नहीं है, दुर्योधन की नारी का अपना भेष बना लो और मेरे साथ चलो। और दुर्योधन की नारी का अपना भेष बनाओ, और चलते हैं साथ लिवा कर, पहुँचे हैं वहाँ पर जाकर, चलते हैं साथ लिवा कर, पहुँचे हैं वहाँ पर जाकर। अरे द्रौपदी छुए जब पाँव, बाबा न सके पहचान। तो कृष्ण भगवान द्रौपदी को लिवाकर चल देते हैं और बाबा के शिविर में अंदर भेज देते हैं, अपना बाहर रुक जाते हैं। और होता क्या है? तो द्रौपदी छुए जब पैर, बाबा न सके पहचान। अरे अटल रहे सुहाग तेरा, अटल रहे
सुहाग तेरा बाबा ने वचन सुनाया है। मरती है मेरी सेना, कोई मार पीर नहीं पाया है। मरती है मेरी सेना। जब बाबा अटल का वरदान दे देते हैं तो द्रौपदी कहती क्या है? तो अटल कहा सुहाग मेरा, अरे कल तुमने राय बनाई है। तो अटल कहा सुहाग मेरा, कल तुमने राय बनाई है। अरे किस पांडव की कलवसरे, किस पांडव की कलवसरे तुमने तो कसम उठाई है। किस पांडव की कलवसरी तुमने तो कसम उठाई है। तो हे बाबा जी, मेरा सुहाग अटल कहाँ है? कल किस पांडव को सरी होगी? तुमने तो कसम खाई है। और होता क्या है? तो सुनत बचन पंचाली के, अरे हाथ से माला छूट गई, हाथ से माला छूट गई। अरे नयन खोलो देखा जब बाबा, पंचाली खड़ी दिखाई है। नयन खोलो देखा जब बाबा। जिस समय द्रौपदी के वचन सुने हैं, बाबा के हाथ से माला छूट कर गिर जाती है और कहते क्या है? तो नयन खोल देखा जब बाबा, द्रौपदी खड़ी दिखाई है। अरे कैसे यहाँ तुम आई हो, कैसे यहाँ तुम आई हो, कौन यहाँ पर लाया है? कैसे यहाँ पर आई हो, कौन यहाँ पर लाया है? और क्या कहते हैं? कहते हैं हे द्रौपदी, मैं समझ गया कि बाहर छलिया खड़ा है, वही तुमको ला सकता है और कोई नहीं ला सकता। और क्या कहते हैं? तो बाल नबा का हो पतियों का, अरे जब पास हमारे आई हो। भीष्म बाबा कह रहे हे द्रौपदी, अब तुम्हारे पतियों का बाल बाका नहीं हो सकता, आप जब मेरे पास आ गई हो। तो बाल नबा का हो पतियों का, जब पास हमारे आई हो। और अटल रहे सुहाग तेरा, अटल रहे सुहाग तेरा, पंचाली विजय तुम्हारी हो। अटल रहे सुहाग तेरा, पंचाली विजय तुम्हारी हो। मरती है मेरी सेना, कोई मार वीर नहीं पाया है। दुर्योधन ने बाबा से जब वैसे वचन सुनाया है, मरती है मेरी सेना, कोई मार वीर नहीं पाया है। तो इस तरह से प्रण बाबा का मिटा, इस तरह से प्रण बाबा का मिटा, कंधई सिंह गाय सुनाया है। मरती है मेरी सेना, कोई मार वीर नहीं पाया है। मरती है मेरी सेना। बोलो जय श्री राम। ठाकुर कंधई सिंह, ग्राम सभा भलेवा, जिला फतेहपुर, यूपी 71, मोबाइल नंबर 7379323170। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम।